मैंने कोचिंग करी, ट्रेनिंग करी और उसके नतीजे में एक अपना गोल बनाया कि मैंने दुनिया से गुर्बत का ख़ात्मा करना। चीज़ इम्पोर्टेंट हमें बचपन से सुनते हुए आ रहे थे कि जहालत के बगैर, ठीक करे बगैर चीज़ें ठीक नहीं होती। मुल्क को अमीर करते रहें, टैक्स आता रहे, सब लोग खुश रहें, चलता रहे, खुश खुर्रम चलता रहे। तो हर मुल्क ने अलग अलग रूल्स डिफ़ाइन किए। 100 करोड़ का प्लॉट है और आपके पास सिर्फ 1000 रुपये, तो आप 1000 रुपये कैसे इन्वेस्ट करें प्लॉट में? आप भी प्लॉट खरीद के रखना चाहती हैं। चैट जीपीटी आया, उसके बाद मैं 2-3 महीने तक सिर्फ चैट जीपीटी और एआई पढ़ना शुरू कर दिया। तो हमने ओएलपीपी लॉन्च किया कि भाई कंप्यूटर ले लो और किस्तों पे और 1000 रुपये करके दे देना। लेकिन 99% लोगों के लिए, 95% लोगों के लिए अच्छा है कि वो एआई से कोडिंग करें। 99% लोगों के लिए अच्छा है कि गाड़ी चलाना सीखें, ना कि गाड़ी ठीक करना सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रेहान अल्लाहवाला है। आज मेरे साथ मेरे स्कूल की कुछ टीम मौजूद है, कुछ लोग नए आए हैं। तो मैं दोबारा बताने जा रहा हूँ एवोल्यूशन के साथ कि रेहान स्कूल हमने है क्या, क्यों बनाया है और कैसे काम करेगा या कैसे काम करता है। आज से 14 साल पहले 2010 में मैंने कोचिंग करी, ट्रेनिंग करी और उसके नतीजे में एक अपना गोल बनाया कि मैंने दुनिया से गुर्बत का ख़ात्मा करना। और उस गुर्बत के ख़ात्मे के अंदर जो एक चीज़ इम्पोर्टेंट हमें बचपन से सुनते हुए आ रहे थे कि जहालत के बगैर, ठीक करे बगैर चीज़ें ठीक नहीं होती। तो मैंने 12-13 साल पहले एक स्कूल बनाया। वो स्कूल डिजिटल था, टोटल मोबाइल फ़ोन पे चलता था, उस पर वीडियोज़ होती थी, लोग उसको सीखते थे। फिर उसकी ऐप बनाई, उसके 2-3 साल बाद ऐप भी लोगों ने नहीं चलाई और ये वाला स्कूल भी फेल हो गया। जब मैं ये स्कूल लेके अब्दुल सत्तारिदी साहब के पास गया तो उन्होंने डांटा कि स्कूल नहीं बनाओ, बंद कर दो, तुम जानवर बना दोगे लोगों को। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। वो मैं भी गम में रहा 3-4 साल, पता नहीं क्या कह रहे हैं। अजीज साहब ने डांट दिया, उन्होंने कहा इंसान बनाओ। मैंने कहा मैं तो इंसान पैदा हूँ, कैसे बनता है इंसान, ये तो पता ही नहीं था। तो वो डिफ़ाइन नहीं कर पाए, मुझे समझा नहीं पाए कि इंसान क्या होता है। फिर मैं 10-15 साल पिछले से जो काम कर रहा हूँ उसके नतीजे मुझे ये समझ में आया कि इंसान होता क्या है। इंसान वो होता है जिससे किसी को शर ना पहुँचे। इंसान वो होता है जो दूसरों का ख्याल करे, अपना ख्याल पहले करे, दूसरों का ख्याल बाद में करे। लेकिन इतना ख्याल करे ज़रूर अब दूसरों का कि आपकी वजह से दूसरे का हक नहीं मारना है। यानी अगर आप अपना ख्याल करने के चक्कर में दूसरे का हक मार रहे हैं तो वो गलत है। अब हक क्या होता है? हक की डेफिनेशन भी बहुत डिफरेंट है हर एक की। जी तो उसका हक ही नहीं था, मैंने तो ले लिया इसलिए कि उसका हक नहीं था। एक गरीब आदमी रॉबिन हुड जाता है और जाके अमीरों से लूट के आता है, तो उनका हक ही नहीं था, इन्होंने तो निचोड़ा हुआ गरीबों का पैसा। तो मैं जाऊँगा, उनको मारूँगा और लेके आ जाऊँगा, क्योंकि रॉबिन हुड पढ़ते हुए सब स्कूलों में पढ़े हुए हैं, फिल्में देखते हुए पढ़े हुए हैं। तो रॉबिन हुड बनने की कोशिश करते हैं बहुत सारे लोग कि ये रॉबिन हुड सही है, दूसरों का हक मार लो। वो तो अमीर है, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा। मोबाइल चला रहा है, छीन लो, गाड़ी चला रहा है, छीन लो, अगवा कर लो। क्यों? इसलिए कि उसका हक थोड़ी है। तो ये हक भी डेफिनेशन हम खुद डिफाइन करते हैं। हक वो नहीं, हक वो है जो लॉज ऑफ द लैंड डिफाइन करती है। लॉ ऑफ द लैंड बहुत फ़र्क होती है। हर लैंड की लॉ इंसानों ने 197 लॉज बनाई हैं। 197 कंट्रीज़ हैं, तो 197 और कॉन्स्टिट्यूशन है, और सब जगह पे लॉ फ़र्क है। आपके मुल्क में एक लड़की के साथ आप जा रहे हैं तो पुलिस वाला पकड़ के आपको पूछ लेगा कि आप कौन भाई, किसके साथ जा रहे हैं। और स्वीडन कहता है कि आप अगर 6 महीने तक किसी लड़की के साथ जा रहे हैं तो जाते रहें, मैं आपको उसका सर्टिफिकेट दूंगा, आपकी बीवी है। निकाह भी नहीं कराएगा, ज़बरदस्ती निकाह करा देते हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने अपनी मुल्क के हिसाब से कहा कि जी ये इस मुल्क का कानून ये होना चाहिए, इस मुल्क के अंदर नॉर्मेलिटीज़ ये हैं, हमें अपने लोगों, ज़्यादातर लोगों को खुश रखना है, खुर्रम रखना है, तवाना रखना है, भिखमंगा नहीं रखना, हेल्दी रखना है कि वो मुल्क को अमीर करते रहें, टैक्स आता रहे, सब लोग खुश रहें, चलता रहे, खुश खुर्रम चलता रहे। तो हर मुल्क ने अलग अलग रूल्स डिफ़ाइन किए कि भाई ऐसे चलेगा। तो अच्छा इंसान वो होता है कि उन रूल्स को फॉलो भी करे, और फिर एंटरप्रेन्योर वो होता है कि उन रूल्स को थोड़ा कोने पे खेलता है, रूल्स को चेंज करने में भी मदद करता है, क्योंकि रूल्स हर दफ़ा चेंज होते हैं। आज से 2000 साल पहले ज़मीन के कागजात नहीं होते थे, तो जो ज़मीन पे कब्ज़ा करके बैठा था तो उसकी ज़मीन होती थी, दूसरे को ज़मीन चाहिए, थोड़ा सा और आगे चला जाता है, फिर किसी ने कागज़ डिज़ाइन कर दिया। अब कागज़ बिकता है, ज़मीन नहीं बिकती। ठीक है ना, फाइलें बिकती है ना, आपने सुना है फाइल बिकती है। तो ये क्या हुआ, वही ज़मीन है, वही मुल्क है, वही लॉ है, लेकिन इस तरह से बिकता है। थोड़े दिन के अंदर एक और टेक्नोलॉजी है जो कि आप प्लॉट खरीद सकेंगे, 1 इंच एक प्लॉट का खरीद सकेंगे। अब फ़र्ज़ कीजिए 100 करोड़ का प्लॉट है और आपके पास सिर्फ 1000 रुपये। तो आप 1000 रुपये कैसे इन्वेस्ट करें प्लॉट में? आप भी प्लॉट खरीद के रखना चाहती हैं, सब प्लॉट खरीद के रखना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 1000 रुपये हैं।
तो अभी 1000 रुपए का प्लॉट नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि 1000 रुपए का कोई प्लॉट खरीदने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। पहले लाख रुपए का खरीदने की भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। 1000 रुपए का क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि उसको खरीदने की जो प्रोसेसिंग फीस है वो बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट की फलाना फीस, स्टैम्प पेपर फीस, फलाना फीस, ढिमकाना फीस, तो फीस बन जाएगी 1 लाख रुपए, प्लॉट था 1000 रुपए का। तो इसलिए नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन जैसी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी कि आप ऐप पे बैठे रहें, बटन दबाएं, प्लॉट आपका हो गया 1 इंच, तो आप खरीद लेंगे। मैंने 1 इंच खरीद लिया आज, कल मैं 1 इंच और खरीद लूँगी, परसों 1 इंच और खरीद लूँगी। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया चेंज होगी, हो रही है, होती रहेगी। इस टेक्नोलॉजी में इनोवेटर और एंटरप्रेन्योर का काम ये है कि हम अपनी थोड़ी सी अकल लगा के खुद भी पैसे बना सकते हैं और माशरे को बेहतर बना सकते हैं। अगर माशरे में सब लोग प्लॉट के मालिक हो जाएं तो खुश हो यार, मेरा डिफेंस में प्लॉट है भाई। अबे किसने पूछा कितना बड़ा प्लॉट है? लेकिन अभी आप 1 इंच का प्लॉट बेच नहीं सकते। अब पहले लॉन्गिट्यूड लॉटिट्यूड नहीं होता तो था, लेकिन आपके फ़ोन में नहीं होता था, जीपीएस नहीं होता था, आप बता नहीं सकते थे एग्जैक्टली कहाँ है आपकी ज़मीन। अब आप खरीद सकते हैं। अब आप 1 इंच प्लॉट, अभी थोड़े दिन में आप देखेंगे कि जिस तरह से बिटकॉइन है उसी तरह से प्लॉट भी आप खरीद सकेंगे। डिफेंस का प्लॉट बिक रहा है, 1 इंच मिल रहा है भाई, 1000 रुपये में, ले लो। सो ये टेक्नोलॉजी की चेंज होने की वजह से चेंज आया। पहले आपको चंदा लेना था, अब आप 1 रुपये चंदा ले सकते हैं, इजी पैसा से 1 रुपये भेज दें। कल हम एक शादी में गए, साथ ने कहा मैं तो QR कोड लगाऊंगा अपनी शादी में, लिफाफे नहीं लूँगा, जिसको देना है 1-1 रुपये भी दे दे, नो प्रॉब्लम। मैं गिनतू तो सही कितने लोगों ने पैसे दिए, है ना। हम तो लिफाफों के चक्कर में लगे हैं, अभी तक पता ही नहीं चल रहा अंदर माल कितना आ रहा है, राइट। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम चेंज नहीं होते तो हम पीछे रह जाते हैं। तो जब मैंने स्कूल बनाया, कोशिश करी, तो गुर्बत के ख़ात्मे के लिए एक फ़िज़िकल स्कूल भी मुझे लोग भी चाहिए थे। तो मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि स्कूल ऐसा होना चाहिए जो कि आज के हिसाब से तालीम देता हो। तो मैंने स्कूल बनाने की कोशिश करी, इवेंचुअली एक स्कूल बन गया जो कि कोरंगी में था। वहाँ मेरे बच्चे जाने को तैयार नहीं हुए, लेकिन बहरहाल स्कूल तो था, तो और सीखने वाले बच्चे आना शुरू हो गए और मुझे एक नया तजुर्बा सीखने को मिला कि मैं स्कूल कैसे चलाऊँ। और उस तजुर्बे के नतीजे में मुझे इतना मज़ा आ रहा है और इतना फ़ायदा नज़र आ रहा है कि मैं इसमें मुझे ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत मिल रहा है। मेरे टाइम की जो इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं अपने ज़िंदगी के 10 घंटे आपके साथ लगाता हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैं स्टूडेंट्स के साथ 100 स्टूडेंट्स के साथ 10 घंटे लगाता हूँ, तो मनाहिल हैं, उस्मान हैं, उसमें से 60% रिटेन कर लेते हैं और उसमें से 10, 20, 30% पे एक्शन भी लेना शुरू कर देते हैं। वो सिमिलर नंबर्स हैं जो कि एक स्टाफ लेता है, बल्कि स्टाफ से भी ज़्यादा। स्टाफ जो होता है, आप रखते हैं किसी को, तो 10-15% से ज़्यादा काम कर नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर चेंज की कैपेसिटी नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप से भी लड़ रहा होता है, अपने माशरे से भी लड़ रहा होता है, सबसे लड़ रहा होता है। कुछ स्टाफ होता है ऐसा जो कि बहुत तेज़ होता है। वो तेज़ क्या होता है? बेसिकली वो तेज़ ही होता है, वो जल्दी जल्दी सीखता है, जल्दी जल्दी एक्शन लेना शुरू कर देता है। एनर्जी सब में तकरीबन बराबर होती है, लेकिन कुछ लोग अपने खौफ की वजह से, फियर की वजह से एक्शन नहीं लेते, और वो एक्शन ना लेने की वजह से हम पीछे रह जाते हैं। बाकी लोग, जैसे ये शहज़ादी है, ये डरती है अभी तक। जिस दिन इसका डर ख़त्म हो जाएगा, इसके कान भी काम करेंगे, इसके एक्शन भी काम करेंगे, एक्शन से नज़र आएगा। डर आपने नहीं डाला, मैंने नहीं डाला, डर या तो कुछ स्टाफ ने डाला है, या घर वालों ने डाला है, या कुछ टीचरों ने डाला है। बचपन से डर डलता है ना। एक आदमी है, वो बचपन से समझता है छिपकली से डर लग रहा है एक इंसान को, क्यों? किसी ने चीख मारी होगी। और कुछ बच्चे यूँ हाथ में छिपकली लेके फिर रहे होते हैं, क्यों? कुछ स्थिति लेके फिर रहे होते हैं, उनको डर नहीं लगता, इसलिए कि किसी ने डर डाला है। तो एज एज ह्यूमंस, इंसान बनने की बात आती है बात, तो इंसान वो होता है जो डरता नहीं है खामखा। यानी डर का मतलब ये नहीं कि आप ट्रक के जाके सामने खड़े हो जाएं, वो डर की बात नहीं, वो डर से नहीं खड़े होंगे आप। बहादुर का मतलब ये नहीं कि आप ट्रक के सामने खड़े हो जाएं या गोली लगवाने खड़े हो जाएं, जो कि लोग अक्सर करते हैं। वो डरपोक ही हैं। जो पिस्तौल की गोली खा रहे हैं वो डरपोक हैं, क्योंकि कह रहे हैं जल्दी से जान छूटे, इसको ठीक कौन करेगा, मार दो साले को। ठीक करना मुश्किल काम है, गोली खाना आसान काम है। एक दफ़ा झटका लगा, कहानी ख़त्म, भाई जान से, दुनिया से भी जान छूटी। रोज़ रोज़ की चिक 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 लंबा काम है, क्योंकि रोज़ अपने आप से लड़ना है, रोज़ माशरे से लड़ना है। तो स्कूल क्यों बनाया? स्कूल इसलिए बनाया कि इंटरनेट आ चुका था। जब मैंने स्कूल बनाया, इंटरनेट आ चुका था। टीचर्स को मैं 15 साल से समझा रहा था, ये स्कूल ले लेके जाता था, प्रेसिडेंट मुशर्रफ हों, इमरान खान हों,
यू नो जितने मुझे लोग मिले, डू टेलीकॉम का सीईओ हो, सब बोलते अरे यार क्या ज़बरदस्त चीज़ बनाई, लो भाई इसको रख दो कहीं, गया। एक्शन किसी ने नहीं लिया। एक्शन लेने से वो शेर इकबाल का के क्या है वो, अमल से बनती है ज़िंदगी। अमल नहीं करते हम, वाह 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 ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा हो गया, खुद तो कुछ करते नहीं है, अमल तो करते नहीं है, फिर कहते हैं कि कुछ हो नहीं रहा, अमल नहीं कर रहे होते। सो तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि जो स्कूल के बाद का 2-3 घंटे का टाइम बच्चे का निकालें, अपने बच्चों के लिए ख्वाहिश थी कि नॉर्मल स्कूल पढ़ते रहें और 2-3 घंटे उसमें वो यूट्यूब से सीखें, एलेक्सा से सीखें। उस वक्त की जो थॉट थी वो ये थी कि इन सब चीज़ों से ये लोग क्यों नहीं खेलते, स्कूलों में एलेक्सा क्यों नहीं है, स्कूलों में सोशल मीडिया क्यों नहीं है, यूट्यूब से क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, एक एक चीज़ को रट्टा, हर हर टीचर अलग अलग रट्टा दे रहा है, ये क्यों कर रहा है, इसकी ज़रूरत तो नहीं है। सो इसलिए हमने सोचा कि एक स्कूल होना चाहिए जिसमें हम ये एक्स्ट्रा चीज़ें कराएंगे। अभी स्कूल खुला ही था, 1 साल हो गया, 1 साल तक हम लड़ते रहे, वो वहाँ तक भी नहीं पहुँचे जो कि यूट्यूब से पढ़ा दो। यूट्यूब पे पढ़ाने की बारी कहाँ से आती है, यूट्यूब पढ़ाने के लिए इंटरनेट चाहिए था, इंटरनेट काट रहे हैं। लैपटॉप चाहिए था, लैपटॉप गायब हो जाते थे, कंप्यूटर ख़राब हो जाते थे, कोई जिन भूत आते थे, उसमें वो क्या था, साया था ना उस स्कूल में, चीज़ें खुद ब खुद हो जाती थी। सो वो अब साये वाला स्कूल मिला, मैं क्या कर सकता था, वही स्कूल मिला। तो यानी जो मेरी खसलत है पुरानी वो ये कि हम जैसे कुछ बिजनेसमैन होते हैं, आप जब आपने एमबीए पढ़ा है राइट, तो उसमें होता है अपने स्टार्टअप के लिए आप फंडिंग लेते हैं और दूसरा होता है आप बूटस्ट्रैप करते हैं। आपके पास जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं आप उससे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने हमेशा सारी ज़िंदगी बूटस्ट्रैप किया है, मैंने कभी भी किसी से फंडिंग नहीं ली। तो जब जो लोग फंडिंग नहीं लेते, बूटस्ट्रैप करते हैं, उनके पास बजट होता है कम। मुझे अगर $10 मिलियन कोई दे दे, ये लो भाई 280 करोड़ रुपए हैं, जाओ खेलो स्कूल बनाओ, तो मैं एक अलग तरीके से स्कूल बनाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास 1 करोड़ है, ध्यान से खर्च करना है, पूरा साल निकालना है, तो मैं अलग तरीके से स्कूल चलाऊंगा। अगर मुझे 280 करोड़ रुपए मिलते तो मैं कहता भाई अल्ताफ़, आप तो चलें छुट्टी करें, सिटी स्कूल की अच्छी टीचर लाओ भाई, उसको 4 लाख रुपए दो, उसको पहले इंटरव्यू बता देंगे भाई आपने हमारी चुप करके बात माननी होगी। यस सर, नो प्रॉब्लम, उसने करना था, क्यों नहीं करेगी वो, क्यों, बाजार का रेट 2 लाख है, उसको 4 लाख मिल रहे हो, मानेगी बात। तो दो तरीके से इंसान बात मानता है, या तो बहुत प्लेजर मिलता है या पेन मिलता है। तो आप लोग ये नहीं कि आप ख़राब हैं, एक एक सिटी स्कूल की 10 साल तजुर्बे वाली टीचर फ़र्क होती है, हमारी स्पीड थोड़ी सी, ये 3 साल का जर्नी शायद 2 साल में होता, मुझे नहीं मालूम क्या होता, लेकिन हमने ऐसे ही किया। बनाया क्यों, इसलिए कि स्कूल चाहिए था जहाँ पर इंटरनेट इस्तेमाल हो। तो 1 साल जब गुजरा तो हमने देखा कि टीचर्स चेंज नहीं हो रहे थे, स्लो 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 चेंज होना शुरू हुए, और उसके बाद ही इत्तेफाक से साल के एंड पे चैट जीपीटी आ गई। अब जब चैट जीपीटी आई तो उसने तो टोटल पैराडाइम शिफ्टिंग शुरू कर दी। अब जैसी चैट जीपीटी आई, मैं हर वक्त चैट जीपीटी चलाना शुरू हुआ, इन लोगों को बताया, इन लोगों का अकाउंट लेके दिया, स्कूल के बच्चों जिनके पास स्मार्टफोन थे उनको दिया, ये लोग सबके पास चैट जीपीटी प्रो का एक्सेस आ गया, इन्होंने खेलना शुरू किया, चलाना शुरू किया। लैपटॉप आपको पहला कब मिला था मैं, क्रोमबुक से स्टार्ट हुआ सबका, आपका उससे पहले कंप्यूटर नहीं था। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल फरवरी से आपने स्टार्ट किया, पहली दफ़ा आपके पास कंप्यूटर आया, उससे पहले ज़िंदगी में आपके पास अपना कोई कंप्यूटर नहीं था, घर में भी नहीं था। सो फरवरी से लेके अब तक के आपके महीने हो गए तकरीबन 22 महीने हो गए, नहीं 22 भी नहीं हो यार, 22 हो जाएंगे, मतलब 24 महीने हो जाएंगे अगले फरवरी में, 2 साल हो जाएंगे अगले महीने, आसान बात हुई ना। सो उस 2 सालों में हमने देखा कि एक्सट्रीम लर्निंग और एक्सट्रीम रिजल्ट्स आना शुरू हुए, कि ऐसे रिजल्ट्स आना शुरू हुए जो मैं नहीं समझता था, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी बच्चों को अवॉइड किया। बच्चा देख के मैं उनसे बात नहीं करता था, जो मैं अब उल्टा कर दिया है, बड़ों से बात नहीं करता। मैं बच्चा देख के, ये नहीं है कि बात नहीं करता था, लेकिन मैं हायर नहीं कर सकता था, क्योंकि बच्चे होते, बच्चों को कैसे समझाएं, मुझे नहीं आता था समझाना। और मेरा जो यंगेस्ट रिक्रूट थे उसमें एहसन था, जो कि 17 या 18 में आया था,
और उससे उससे पहले मैं सब मेरे पास कोई सीवी लेके आता था, मैं कहता था आप इंटर मैट्रिक कर लें फिर आ जाएँ मेरे पास। मैं मना कर देता था कि आप मेरे पास ना आएँ। यहाँ मेरे से ये काश मुझे किसी ने बताया होता कि भाई 12 में रख लो, ज़िंदगी बदल जाएगी तुम्हारी, क्योंकि ये थकते ही नहीं है। वो तो आके थका हुआ मुँह लेके आता है और अजीब-सी शक्ल लेके आता है, यहाँ तो मशीन की तरह है, रोबोट लगे हुए, लगे हुए, लगे हुए, थक ही नहीं रहे, पता नहीं क्या खा के आते हैं। सो चैट जीपीटी आया, उसके बाद मैं 2-3 महीने तक सिर्फ़ चैट जीपीटी और एआई पढ़ना शुरू कर दिया मैंने। और फिर मैंने 1 महीना बाहर गुज़ारा, मैंने सिर्फ़ 18-18 घंटे, 8-8 घंटे रोज़ पढ़ना शुरू किया, चैट जीपीटी, एआई ये हो क्या रहा है। और वहाँ एक दिन ख़्याल आया उससे पहले मैं इत्तेफ़ाक से मुझे क्रोमबुक का पता चला और मैं मार्केट गया। मैंने मार्केट दुबई की मार्केट गया, वहाँ मुझे $10 का क्रोमबुक यानी आज के ₹2800 का मिलना शुरू हो गया। तो मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ से 100 क्रोमबुक खरीदे, अपनी फैक्ट्री में बाँटे और देखा कि क्या इम्पैक्ट आता है। फिर मैं चला गया, फिर यहाँ पे ढूँढता रहा, यहाँ नहीं मिले। फिर किसी तरह से मैंने हिम्मत करी कि यार चलो महँगा ही मिल रहा है यहाँ पे, इस वक़्त 10,000 का मिलता था। तो हमने कहा लेके देते हैं, देखेंगे क्या होता है। और प्लस ये लोग अगर इनको ऐसे ही दे दूँगा तो पास ये सीखा था कि दे दूँगा ऐसे ही तो ख़्याल तो कोई करता नहीं, तोड़-ताड़ के ले आते हैं। तो क्यों ना एक प्रोग्राम शुरू किया है कि किस्तों में दे देते हैं, ₹1000 ले लो और दे दो। तो हमने ओएलपीपी लॉन्च किया कि भई कंप्यूटर ले लो और किस्तों पे और ₹1000 करके दे देना। दैट्स हाउ ओएलपीपी स्टार्टेड। सबको लैपटॉप दे दिए इनसे, कोई किस्त देता है, कोई नहीं देता। मैंने कहा लैपटॉप तो दो लेकिन एग्रीमेंट तो करो कि हाँ देना है। सो दैट्स उससे जो चेंज आना शुरू हुआ, वो बहुत ही इनक्रेडिबल था। यानी उसके बाद से स्कूल जो है ना वो टोटली एक्चुअली उसमें पहिए लगना शुरू हुए और काम तेज़ होना शुरू हुआ और चेंज आना शुरू हुआ। और जब मनाइल ने ये कहा कि मेरी बेस्ट फ्रेंड चैट जीपीटी है, तो मैंने कहा आई ये तो कुछ अजीब ही चीज़ हो रही है ना, तो दिस इज़ रियली लाइफ चेंजिंग, तो देयर इज़ समथिंग हैपनिंग देयर। तो हमने उसको चेंज किया। अब वाई मैंने बताई कि स्कूल चाहिए था बच्चों के लिए। फिर जब मैंने इब्राहिम हैदरी में स्कूल लिया, तो उस वक़्त तक 1 लाख रुपए महीने का कोई प्लान नहीं था बच्चों को सिखाने का। उस वक़्त नहीं था। जब 6 महीने गुज़र गए और मैंने जाके देखना शुरू किया और रियलाइज़ेशन ये हुई कि यहाँ तो सब हम तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए स्कूल बना रहे थे। हमारा स्कूल का मकसद ये था कि बच्चे जो हैं किसी चीज़ के वाला-वाली बनेंगे, एक्सपर्ट बनेंगे, 3-4 साल में एक्सपर्ट हो जाएँगे, नेटवर्क करेंगे, कनेक्शन बनेंगे, मेरे जैसे बनना शुरू हो जाएँगे। फिर जब वहाँ पे हालात देखे तो कहा यार यहाँ तो पैसों का बड़ा प्रॉब्लम है और एडमिशन्स भी नहीं आते थे। तो मैंने क्या कि हमने उस वक़्त तक सोशल मीडिया इनक्यूबेटर बना दिया था। हमने अनाउंस कर दिया कि भई बड़े बच्चे जो हैं आ जाएँ, 1 लाख रुपए हम सिखा देंगे। तो कहीं पर तुर्की वाला ने वहाँ ऐलान लगा दिया या क्या हुआ कि बच्चे भी हर बच्चा कमाएगा 1 लाख कमाना, ये उसका नारा था। हमने कहा अच्छा, ओके, लेट्स ट्राई। तो वहाँ पहले हमने 50,000 रुपये अनाउंस किया कि हम 50,000 रुपये कमाएँगे, बच्चे को सिखाएँगे। वहाँ से इनकी अम्मी आ गईं और इनकी अम्मी ने देख लिया होगा, तो उन्होंने कहा अच्छा बच्चा 50,000 रुपये कमा लेगा? तो हमने ट्राई करना शुरू किया। मुझे ये नहीं मालूम था, मैं समझ रहा था बच्चे मेरे बच्चों जैसे होंगे, जिन्होंने कंप्यूटर भी चलाया होगा, जिनके पास इंटरनेट एक्सेस भी होगी। मुझे नहीं मालूम था कि ये बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में लैपटॉप ही नहीं चलाया। मुझे ये बिल्कुल मेरे ऊपर आशनाई नहीं थी कि ये ऐसा भी हो सकता है। मैं इतने ऑब्लिवियन था, इतना ज़्यादा अपनी दुनिया में रह रहा था। तो अब ये हुआ कि 6 महीने से साल, तो अब ये समझ में आया कि अभी भी क्योंकि पैसे 50,000 रुपये महीना सब नहीं पहुँचे, तो ये समझ में आया कि सबसे पहले तो इनकी कंप्यूटर से दोस्ती नहीं थी, इंटरनेट से दोस्ती नहीं थी, एआई से दोस्ती नहीं थी, तो वो तो उसके बाद कुछ और होगा। जब भी हम जैसे सिटी स्कूल की कॉन्फ्रेंस में जाते हैं या कैम्ब्रिज की कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो आती ना, स्क्रीन टाइम कम करें, स्क्रीन टाइम कम करें। अभी भी हम गए थे तो उसने बोला था, तुम नहीं थे शायद, एक औरत आई उसने बोला स्क्रीन टाइम बच्चों का कम करें। मैंने कहा भाई स्क्रीन टाइम उसका कम किया जाएगा जिसके घर में मोबाइल पिछले 10 साल से था। जिसके पास मोबाइल ही अभी आया, मैं उसका स्क्रीन टाइम तो बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कम करने की कोशिश कर रही हैं। तो मेरा स्कूल की हकीकत और एक सिटी स्कूल के बच्चे की स्कूल की हकीकत फ़र्क है। तो स्वीडन का आपके पास एडमिशन आता है तो आप उसका स्क्रीन टाइम कम करें। लेकिन अगर एक स्लम एरिया का पाकिस्तान का बच्चे का बच्चा आता है तो उसका स्क्रीन टाइम बढ़ाना है, उसका स्क्रीन टाइम 0 है। स्क्रीन टाइम अक्सर लोग मुझको मैसेज करते हैं कि जी स्वीडन में उन्होंने कहा है कंप्यूटर बाहर रख के आओ, स्क्रीन टाइम करो। भाई स्वीडन जब बन जाएँगे तो वो स्क्रीन टाइम कम कर देना। अभी स्वीडन हम अभी स्वीडन नहीं है, हमारे स्कूल्स
1000 रुपये वाले बच्चे ले रहे थे शुरू में, वही बच्चे आए हमारे पास, उनका स्क्रीन टाइम तो 0 है, उसको तो बढ़ाना है। तो ये चीज़ भी जब आपको लोग आके बोलें कि जी बच्चों का स्क्रीन टाइम है, बच्चे हर वक्त मोबाइल में बैठे रहते हैं, हर वक्त नहीं बिठा के रखना हमको। हम कह रहे हैं 4 से 6 घंटे मैक्सिमम पढ़ाई के अलावा टोटल आप इतना टाइम दे दें। इससे ज़्यादा ना खेलने भी दें, को खिलाएँ, पिलाएँ, दौड़ाएँ, ज़बानें सिखाएँ, कुरान पढ़ाएँ, सब कुछ करें। लेकिन ये ज़ीरो स्क्रीन टाइम जो रखा हुआ है ना कि देना ही नहीं है बच्चे को, वो गलत है। तो आप दें अपनी सुपरविज़न में, लैपटॉप दें, मोबाइल दें, अपने बच्चे दें। जाके थोड़ा सा वो चलाना है, आप अभी भी उससे सीखते हैं, उसको एक्सेस दे दें। तो ये हो गया कि क्यों बनाया। ओके, अब क्यों बना रहे हैं, मज़ीद क्यों हम फ्रेंचाइज़ देना चाहते हैं या मज़ीद दुकानें क्यों खोले जा रहे हैं। कल भी एक स्कूल अनाउंस कर दिया मैंने। क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो बच्चे हैं मैं उनको 1.5 लाख पे पहुँचा लूँगा 3-4 साल में, और बड़ों को मैं नहीं पहुँचा पा रहा हूँ। बड़े किसी वजह से नहीं सिखा पा रहा हूँ, स्लो प्रोसेस, उसमें अनलर्निंग ज़्यादा है, लर्निंग कम है। तो अगर मेरे पास मुझे टोटल 1000 बच्चे पढ़ाने हैं तो मुझे इसके लिए कुछ 10,000 बच्चे चाहिए। तो उसको एक्सेलरेट करने के लिए मेरे पास जो स्पेसेस थी, प्रॉपर्टीज़ थी, मैं वहाँ पे स्कूल्स खोल रहा हूँ। मैं कोई नई किराए पे नहीं लेके डाल रहा, मेरे पास जगहें पड़ी हुई थी, और जगह ज़ाया होगी तो मैं उसका जवाब क्या दूंगा। तो इसलिए मैं स्कूल्स वहाँ बना रहा हूँ जो मेरे पास एक्सेस की थी। फिर भी एक स्कूल चलाने में 3-4 लाख रुपए महीने का लगता है, क्योंकि बेसिक एक्सपेंस तो आता है, बिजली, स्टाफ, ये सब तो आता है, सिर्फ रेंट कम हो रहा है जगह का। और दूसरा जो फ़ायदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि मेरी टीम तैयार हो रही है। जो सबसे इम्पोर्टेंट काम मुझे करना है इसको आगे लेके जाने में, मुझे 10 अल्ताफ़ चाहिए, 10 फ़ाइक चाहिए, 10 सब 10 चाहिए। जब 10 20 होंगे तो उसमें से अच्छा निकलेगा। जब अच्छा निकलेगा तो वो बेंचमार्क होगा, सब उसको कॉपी करना शुरू हो जाएंगे। अच्छा तो जब अभी भी हमारे पास बहुत सारे लोग प्रोफेशनल्स नहीं लाए, हम एक्सपीरियंस लोग नहीं लाए। हम क्यों नहीं लाए, क्योंकि वो फिर उंगल करेंगे। तो अब हम अपनी, अगर हमारे पास 20 अपने होंगे और एक प्रोफेशनल डालेंगे तो वो फिर भी कंट्रोल में रहेगा। अगर हमने 5 प्रोफेशनल डाल दिए और 20 हमारे वाले हुए तो वो सब 20 के 20 भी गड़बड़ हो जाएंगे, क्योंकि वो भारी होता है। सो कॉल्ड प्रोफेशनल के पास तजुर्बा ज़्यादा है ना, वो तो बोलती नहीं है, तुम तो चुप नहीं होते हो। तो ये बहुत फ़र्क है डायनामिक्स में। इसलिए मसाला, नमक थोड़ा थोड़ा सा डाला जाएगा, ज़्यादा नमक डालेंगे तो वो बहुत मसला हो जाएगा। और कम नमक के ऊपर से तो नमक छिड़का जा सकता है, ज़्यादा नमक में से नमक कैसे निकालें, मुझे तो नहीं आता। सो ये हो गया कि हमने क्यों बना क्यों रहे हैं। अब हम पढ़ाना क्या चाहते हैं। किसी को नहीं मालूम कि आज से 3 साल बाद की दुनिया कैसी होगी, लेकिन कुछ चीज़ें हमें मालूम है। मिसाल के तौर पे, अगर आज हम, ये मैंने चार्ट पहले भी 2-3 दफ़ा बनाया है, आज हम 2025 में एंटर हो रहे हैं, अभी 2024 में है। क्या क्या चीज़ें हमें पता है चेंज हो जाएंगी, किस किस को पता है क्या क्या चेंज होगा। हम यहाँ खड़े में 4G चल रहा है, 5G कब ऑन हो जाएगा। 25 में वो कह रहे हैं 5G आ जाएगा। 5G का मतलब क्या होता है, 100 MB और ऑन मोबाइल। इसका मतलब है कि आप एक मूवी डाउनलोड कर सकेंगे 1 मिनट के अंदर, 1 GB की। और इसका क्या मतलब है, वीडियो कॉल आम हो जाएगी, और आम हो जाएगी, स्ट्रीम यार्ड फंसेगा नहीं, वीडियो और बढ़ जाएगी, यहाँ पे समझ लो बढ़ जाएगी। ChatGPT 4 पे हैं हम, कौन सा वर्जन आ जाएगा, 5 या 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या होगा 5 में फ़र्क, 5 की आंखें हैं, 5 वीडियो है, उसके अंदर वो एक एक चीज़ देख सकती है। आप चौकीदार की जगह कैमरा लगा के छोड़ दें, घर में कोई आए तो बता देना। 5 ये कर सकती है, 5 ये कर सकती है कि आपका, मतलब आंखें उड़ा दी उसने, आपकी आंखों का काम जो था रह गया था वो भी उड़ा दिया। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 6 क्या करेगी, इतनी जल्दी नहीं, आपका कंप्यूटर और मोबाइल टेक ओवर कर लेगी।
आपको कैनवा पे कुछ बनाना, यार एक कैनवा पे एक अच्छी सी वीडियो तो बना दो, उसमें ये होना चाहिए टड़ोंग, बस। नहीं अच्छी नहीं लग रही, दूसरी बना दो। सोरा की तरह अपडेट हो जाएगी जी, सोरा यहाँ पे मिच्योर होना शुरू होगा और वॉइस के साथ मर्ज होना शुरू होगा। 26 तक आपके पास एक आज की वीडियो है ना आपके पास, एक लाइव इंसान को हमने DIDX की वेबसाइट बताई, वो सारा कुछ पढ़ के आ गई और वो पढ़ा रही, लाइव इंसान पढ़ा रही है। तो ये आज 24/5 में हमारे पास होगी एक टीचर, अल्ताफ़ भाई की कॉपी। अल्ताफ़ भाई और रेहान भाई बैठे होंगे और 24 आवर बात कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट है 12,000 महीना। वर्चुअल टीचर उर्दू बोल रही है, वीडियो बना रही हो तो बात नहीं करी, वीडियो पर इंग्लिश बात करिए। ठीक है, अगले साल उर्दू बोलेगी। 25 के अंदर आपको बेस्ट पाकिस्तान का उर्दू बोलने वाला टीचर हर वक्त मोबाइल में, क्लासरूम में हर वक्त बैठा होगा, ऐनी की तरह, आपके सब्जेक्ट वाला, जिसको सारा आपके सब्जेक्ट का पता होगा। अभी भी हम कॉल ऐनी अपनी बना सकते हैं, राइट, जी सर बना सकते और उसको अपना डेटा दे सकते हैं कि यही बोलना बस। तो ये मैच्योर हो जाएगा 25 तक। अब 25 के बाद क्या होगा कि लाइव कैमरे पे, यानी आप हर, जैसे अलेक्सा व्हाट टाइम इज इट, अलेक्सा टाइम बंद है, खोल देना अनायल। तो ये हर कमरे में आपको मैं इस हफ्ते 10 दिन में लगवा दूंगा। पहले लगी हुई थी स्कूल में, एक लगी हुई थी, फिर दी थी 1 दर्जन, लेकिन वो लगी नहीं थी। अब इंशाल्लाह ताला मैं डेफिनेटली लगवा दूंगा। उससे क्या होगा कि अब आपके पास जैसे ये स्क्रीन लगी हुई है, चल रही है, तुमने उस दिन चलाई है, मैंने इस पर बातें की हैं, गाना सुना है, सब कुछ चल रहा है इसमें। नहीं यही चल रहा था, वो गूगल है, ये भी चल रही थी। सो इसमें आपके पास टीचर आ जाएगी। चलें, यहाँ पे आना शुरू हुई, यहाँ मैच्योर हो जाएगी। पहले आती है चीज़, फिर मैच्योर होती है 1 साल 2 साल में ना। अभी 27 भी नहीं आया, अभी सिर्फ 2 साल गुजरे। बच्चा यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं आप 5th में, 6th में, 7 में, 8 में। आप बताएं 8 में कैसी दुनिया होगी। अभी यहाँ 5G चल रहा है, 100 MB आ रही है, टीचर रिप्लेस होना शुरू हो रही है, टीचर मैच्योर होना शुरू हो रही है। सर वो स्टीफन हॉकिंग बन चुका हुआ। जब कंप्यूटर यहाँ टेक ओवर कर रहा है आपके डेस्कटॉप पे, आप कंप्यूटर को कह रहे हैं सॉफ्टवेयर, अभी भी लिख रहे हैं सॉफ्टवेयर बना रहा है, सॉफ्टवेयर 3 घंटे में बना रहा है। इधर कितनी स्पीड में बनेगा? 3 आवर्स में आपने बनाया ट्विटर, यहाँ कितने घंटे में बनेगा? यहाँ बनेगा 5 मिनट में। और यहाँ कितने में बनेगा? कुन 1 प्रॉम्प्ट। जो सॉफ्टवेयर है अभी जो आपको मैंने कल दिया रेपलेट, वो रेपलेट यहाँ पहुँचते पहुँचते तक इतना सस्ता हो जाएगा कि आप 1 सेंट में पूरा सॉफ्टवेयर बना सकेंगे। आप फेसबुक की कॉपी, यूट्यूब की कॉपी अभी 3 घंटे में बना रहे बच्चे बना रहे हैं, फिर ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते और यहाँ तक ही मैच्योर हो जाएगा। 1 सेंट 1 फेसबुक। अभी 27 आया, क्लास 1, क्लास लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। अभी तक हम 4 पे पहुँचे ही नहीं है। मुझे बताओ दुनिया कैसी होगी, किस चीज़ के लिए बच्चे को तैयार करूँ? फेसबुक आप बना सकते हैं, 1 सेंट कॉस्ट हो गई, कोई भी बना सकता है। जो चीज़ कोई भी कर सकता है उसकी वैल्यू नहीं होती। चपाती रखने वाली बाजी कितने की आएगी? में 1 लाख रुपए की मिलेगी? नहीं मिलेगी। 35,000, 40,000, 50,000। तो वैल्यू होती है इंसान की, वो कितने का काम डिलीवर कर सकता है उस चीज़ की, और किसी चीज़ की वैल्यू नहीं होती। तो अगर एक MBA भी 1 सेंट में बना रहा है, एक मैट्रिक भी 1 सेंट में बना रहा है, तो उसकी वैल्यू दोनों की बराबर होने जा रही है। वो करेगा क्या MBA करके यहाँ पे? अभी MBA को तो छोड़ दो, आप कह रहे हो मुझे यहाँ पर लेवल 8 में नहीं 6 में मैट्रिक करा दो। कब होगा? 2029, 2030। 2030 में वो मैट्रिक करके झक मारेगा क्या? वो करेगा क्या? मैट्रिक करा दी मैंने MBA भी करा दिया, चलो यहाँ तक भी, वो इंसान क्या करेगा? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ना कि वो क्या करेगा। आज मैंने फ़ोन करके दिया आपको कितने का? 2900 का मैंने आपको फ़ोन दे दिया। यहाँ कितने का दे दूंगा मैं? 25 का दे दूंगा। यहाँ कितने का दे दूंगा? शायद 1500 का दे दूंगा।
अच्छा, फ़ोन की कीमत भी गिरती रहेगी यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते। यहाँ कितने का दे दूँगा? शायद मैं 500 रुपए में फ़ोन दे दूँगा। मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा आपको 500 में। आज लैपटॉप मिल रहा है 5000 में, 6000 लगा लो। यही क्रोमबुक 2 साल बाद कितने की होगी साजिद? यही वाली 3000 लगा लो। और यहाँ कितने की हो जाएगी? 500 रुपए की क्रोमबुक होगी। ये जो नंबर्स है ना, आप लोग क्योंकि बाजार में ये कुछ समझा नहीं रहा, आप लोग इसके बारे में सोच नहीं रहे, तो आप तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं? आप मैट्रिक, बीए, बीकॉम, एमएससी, मुझे ये समझाए ना कि आप बच्चे को यहाँ के लिए तैयार कर रहे हैं ना। R&D नहीं है सर। आप 2030 के लिए, आप अगर आज बच्चा लेते हैं हमारे स्कूल में, तो हम 5 साल में मैट्रिक कराएंगे ना, तो 5 साल के बाद होगा 2030। हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं 2030 के लिए बना रहे हैं ना, तो 2030 के लिए आप क्या तैयार करें? फ़र्ज़ कीजिए 2030 तक हर इंसान का कद 16 फुट हो जाए, तो आपका दरवाज़ा कितना बड़ा होगा? आप तो दरवाज़ा 6 फुट के लिए बना रहे हैं। उसका वज़न 500 किलो होने वाला है, आप तो 100 किलो वाले के लिए या 50 किलो वाले के लिए बना रहे हैं। आप यहाँ से जब दुबई जाएंगे तो दुबई की तैयारी के लिए जाएंगे, गिलगित जाएंगे गिलगित की तैयारी के लिए जाएंगे, इस्लामाबाद जाएंगे इस्लामाबाद की जाएंगे, खैरपुर जाएंगे खैरपुर की तैयारी जाएंगे। हमें इसकी तैयारी करनी है ना। इसकी तैयारी क्या हमें करना क्या है? तो ये एक बहुत ही अजीब सा ज़माना है जिसके बारे में कुछ चीज़ें हमें पता है, कुछ चीज़ें हमें नहीं पता है। ये पता है कि इंटरनेट और आम होने वाला है। क्या 100% पाकिस्तान के पास स्मार्टफोन आ जाएगा 2030 तक? डेफिनेटली आ जाएगा। अगर आज हम ये फ़ोन हमारे पास था 2900 का, 1500 का हो गया, 500 का हो गया, 500 रुपये पकड़ लो। हर आदमी को 500 रुपये में फ़ोन मिल जाएगा, तो फ़ोन लोग लेंगे कि नहीं लेंगे? शायद ले लें, कुछ लोग फिर भी नहीं लेंगे, लेकिन चांसेस ये हैं कि अगले 5 साल में 100% स्मार्टफोन पेनिट्रेशन होगी, 100% 4G 5G पेनिट्रेशन होगी, हो सकता है 6G भी आ जाए 5G के बाद। पिछला 4G चेक करेंगे, डेट कब आया था? 4G से 5G में कितने साल लगे हमारे पाकिस्तान में? ChatGPT पे पूछ लें, आप देखेंगे 5। ठीक है, तो ये चीज़ आपको खुद भी समझना ज़रूरी है, और ये जवाब नहीं है मेरे पास। आप यही सारे सवाल ChatGPT को भी पुटअप कर लें कि रिसर्च करो, मुझे बताओ कि 2030 कैसा लगता होगा, ये इस बेसिस के ऊपर। एक ख़तरनाक टाइम होगा। ये ख़तरनाक क्यों है कि हमें ये नहीं मालूम। अब मैं ये तुम्हारे से क्या, मैं कल गिलगित जा रहा हूँ 2014 के आगाज में आया। 2014, तो 10 साल लगाए उन्होंने अपग्रेड करने में, बहुत टाइम लगा दिया। लेकिन मेरा ख्याल है चलो 5 साल तक 5G पकड़ लो, 4G पकड़ लो, अभी भी अपग्रेड नहीं हुआ ना 4G। सो अगर ये गिलगित चले जाएं बगैर तैयारी के, तो क्या होगा सर्दियों में? बहुत मुश्किल आएगा ना। तो दूसरी चीज़, अगर इसके पास 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए कैश लेके चला जाए, और ट्रैवलर चेक लेके चले जाए, क्रेडिट कार्ड लेके चले जाए, डेबिट कार्ड लेके चले, तो अब तकलीफ होगी? नहीं होगी। इसलिए मैं पैसा 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 आपको बोल रहा हूँ कि एक चीज़ मुझे मालूम है कि कम से कम पैसा तो कमाना आना चाहिए ना। आप दुबई जा रहे हैं, आप जेब में 20 लाख रुपए रख के चले, जैसे भी कपड़े हों मॉल में जाए खरीद लें। कंगले क्यों जा रहे हैं? हम तो पेटियां लेके जाने वाले लोग हैं ना, हम तो भर भर के जाते हैं। अम्मा कहती ये भी लेके जाओ, ये भी लेके जाओ, ये भी लेके जाओ, ये भी लेके जाओ, ये हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप परेशान ना हो ज़्यादा, आप पैसे लेके चले जाएं, पैसा कमाना सीख लें, स्किल सीखना सीख लें, बेचना सीख लें, अपने आप को ब्रांड करना सीख लें। ये मालूम है कि यहाँ पे ब्रांड, अगर आप 5 साल बाद आप मेहनत करते रहे, तो ये इतना मशहूर होगा जितना कि मशहूर मैं आज हूँ। ये आप मुझसे डबल मशहूर होंगे, गारंटीड। इसी पैटर्न पे अगर चलते रहे 5 साल में, तो मशहूर क्या चीज़ होती है? मशहूर ये होती है कि जुनैद जमशेद को कपड़े बेचने नहीं पड़ते, बिक जाते हैं। ये होती है मशहूर, यानी आपका ट्रस्ट होता है लोगों को आपके ऊपर, कि आप कहते हैं मैंने चाय की दुकान लॉन्च की है, आओ साथ चाय पीते हैं, लोग आ जाएंगे। और अगर तुम्हारा क्या नाम है, ईमान लॉन्च करे, तो 1/10 आएंगे या 1/50 आएंगे। ईमान खूबसूरत ज़्यादा होगी तो शायद थोड़ी देर के लिए आ जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन मैं तो खूबसूरत नहीं हूँ, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ,
तो मेरे पास तो मुझे कंटेंट देना होगा ना। तो कंटेंट हम क्या दे, हम लोगों को कोई वैल्यू दे रहे हैं तो वो आ जाएगा, या मैं बहुत मार्केटिंग करूं तो मेरे पास एक एसेट जा रहा है, ब्रांड, आपकी अपनी ज़बान, ब्रांड की वैल्यू जा रही है। हम वाला वाली बना रहे हैं, उसकी इतनी वीडियोस बना रहे हैं, उसकी अपनी वैल्यू बढ़ती जा रही है कि जी ये आदमी ने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। डिग्रियां है ना हमारे पास सब, तो हम अपने बच्चे को कह रहे हैं तुमने फेसबुक भी बना लिया, तुमने इतनी 1000 वीडियो बना ली, तुमने इतने इंटरव्यू भी कर लिए, अब मैं आपका ये काम कर सकती हूँ। एमबीए करके क्या कहते हैं, मैंने एमबीए किया है, मैंने एमबीए मार्केटिंग किया है, मैं ये करता हूँ, मैं आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। पढ़ाई इसीलिए करते हैं ना कि हम बाजार में जाते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अभी भी स्कूल्स यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाई गई हैं, खाली हम थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व के लिए। हमारा फ़र्क ये है कि हम एआई, कंप्यूटर, इंटरनेट की मदद से प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। और जो पुराना तरीका था वो ये था कि आप हिफ्स करके आ जाएं चीज़ें और उसमें से प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। आज का मौलवी एआई की मदद से अगर कोई फतवा निकालेगा तो यूँ निकालेगा और सही निकालेगा और रेफरेंस के साथ निकालेगा। और अगर जिसने सिर्फ यादें की होंगी 18 साल लगा के, उससे गलती हो सकती है। एआई गलती नहीं करेगा, कंप्यूटर गलती नहीं करेगा। ये एक बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस। सो अब मुझे ये आप चीज़ को ख़ुद भी समझनी है और दूसरे को भी समझानी है कि ये ज़माना आ रहा है और आपके बच्चों को आपने अगर यहाँ ले रहे हैं या यहाँ ले रहे हैं तो 4 साल में लेवल 4 में जब वो पहुँचता है या यहाँ पहुँचती हैं 2027 में, ये तो 1.5 लाख पे पहुँचना तो कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। क्यों क्यों इसलिए कि इनका नेटवर्क स्ट्रांग है, इनका आईटी स्ट्रांग है, इनकी पास वो सारी स्किल्स हैं जो बाज़ार में कॉन्स्टेंटली डिमांड है। बगैर कंप्यूटर की दुनिया होगी आज से 4 साल बाद? नहीं होगी, हमें पता है। बगैर मोबाइल की दुनिया होगी? हमें पता है कि कोई चांसेस नहीं है कि बगैर मोबाइल के हो। बगैर पेट्रोल के हो सकती है, हो पेट्रोल महंगा हो सकता है, हो बहुत सारी चीज़ें आने वाली कि हमें पता है, कि हमें पता है ग्रीन एनर्जी बहुत स्कोप है, हमें रोड्स अच्छे चाहिए, हमें पानी अच्छा चाहिए, हमारे पास ये टाइम लगेगा इस मुल्क में टी एन में। आज भी अगर मैं खुद से पानी के लिए सुबह शाम काम करना शुरू हो जाऊँ तो 7-8 साल 10 साल लगेंगे पानी का प्रॉब्लम इस मुल्क में ठीक करने में, शायद और लग जाए। इससे जल्दी नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि हर एक के पास जाना है, बैठना है, उसकी ईगो को सेकना है। वेरी गुड सर, आपने ज़बरदस्त काम किया सर, इजाज़त दे दें सर। 5 साल तो सिर्फ ईगो साफ़ करने में लग जाएंगे। फिर वो आपके साथ थोड़ी मानेगा, कितनी परसेंट मानेगा? 2% मान लेगा, 3% मान लेगा, फिर दोबारा जाएंगे, फिर दोबारा जाएंगे, फिर दोबारा जाएंगे। वो आपको मैंने कोर्स कराया था ना, कॉर्नर करना है, लोगों के पास बाल पर करना है, फॉलोअप करना है। वो सारा प्रोसेस 5-10 साल मैं करूँ तो ठीक हो जाएगा। ये करे तो ये 15 साल में, क्योंकि मैंने कहा ना 5 साल में ये मेरे जैसा होगा। तो 15 साल में अगर ये फैसला कर ले आज कि जी 5 का प्रॉब्लम तो मैंने अकेले ने सॉल्व कर लेना, तो कर जाएगा। गिव अप नहीं करनी है, रास्ते में रास्ता नहीं छोड़ना है। और हो जाएगा तो 15 साल में अगर ये आज डॉक्टर बनना शुरू करे तो 15 साल में तो डॉक्टर बन के निकलेगा और फिर वो 50,000 रुपये, लाख रुपए की नौकरी कर रहा होगा। क्यों ना पानी का प्रॉब्लम पाकिस्तान से सॉल्व कर दे, कितना बड़ा काम है। क्यों ना बिजली का प्रॉब्लम जड़ से उखाड़ के फेंक दे। पाकिस्तान में 3 गुना बिजली बनती है जितनी ज़रूरत है। आप सोच सकते हैं, ज़रूरत से 3 गुना ज़्यादा बिजली बनती है और हम बगैर बिजली के रह रहे हैं। कितनी अजीब सा मुल्क है। केपीके में 10 गुना बनती, ज़्यादा बनती जितनी ज़रूरत है। बट तो प्रॉब्लम इज़ नॉट कि है नहीं चीज़, प्रॉब्लम कहीं और है। डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है, दोस्तियों में प्रॉब्लम है। अब पाकिस्तान में कितने 5 लाख स्कूल हैं और हम गुर्बत ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये अब जो सबसे मेरे लिए, मैंने ये सोचा कि मेरे लिए सबसे अच्छा आरओआई कहाँ है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरी कहाँ है, कि मैं उन 5 लाख स्कूलों को बदल दूँ। उनको एक किताबें दे दूँ कि वो पढ़ा लें, इसको नींद आ रही हो घर चले जाए आराम से, नो प्रॉब्लम, कोई नाराज़ नहीं होगा। बोर होने से अच्छा है कि छुट्टी कर लो। प्लीज़, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, देख भी नहीं रहा। सो हाउ मोबाइल छोड़ के जाना, सो जाओ जाके, मोबाइल छोड़ के जाओ, शाबाश। हाउ करेंगे, कैसे करेंगे ये चीज़? कुछ चीज़ें तो हमें पता हैं
कि ये आने वाली हैं, उसके लिए पूरी अच्छी तरह से तैयारी करें। 5G आ रहा है, उसकी एक्सपर्ट बने, AI आ रही है, उसकी एक्सपर्ट बने, उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। एक्सपर्ट बनना क्या होता है? रोटी का एक्सपर्ट कौन होता है? जो 100 रोटी बनाए, 1000 रोटी बनाए, 10,000 रोटी बनाए, या 50 किताबें रोटी पे पढ़ी हों। जिसने 10,000 रोटी बनाए वो, या 50 किताबें पढ़ने वाला भाषण देता रहे, हाँ रोटी को ऐसे करेंगे ना। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या एक प्रैक्टिस करा रहा हूँ? प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहें, आप लोग अच्छे हो रहे हैं। अब AI जैसे आती है, फौरन मैं ग्रुप में डालता हूँ, चेक करो चेक करो, उसमें से देखता हूँ कि कौन पकड़ रहा है। सब नहीं पकड़ रहे। किसके अंदर कैपेसिटी है सीखने की? कुछ की कैपेसिटी ज़्यादा है, कुछ की कम है, कुछ की डिज़ायर ज़्यादा है, कुछ की कम है। जिसको भूख ज़्यादा है वो ज़्यादा खा लेगा, जिसको भूख कम है चला गया उठ के। ठीक है, पेट भर जाता है तो क्या होता है, अच्छी चीज़ भी मज़े की नहीं लगती है। सो हाउ करेंगे? इस तरह करेंगे कि हमें जो चीज़ें टूल्स नज़र आ रहे हैं कि ये टूल एसेंशियल हैं। चैट जीपीटी एसेंशियल है। बगैर चैट जीपीटी के सीखे हुए अक्लमंदी नहीं है कि आप बैठ के मशीन लर्निंग सीख लें या और एडवांस चीज़ें सीख लें। नहीं, आपको चैट ABCD आती नहीं है, आप XYZ पे जाने के चक्कर में ये ज़्यादती है। आपको सॉफ्टवेयर चैट AI से बना सकते हैं, बनाना सीख लें, फिर आप पाइथन पे बनाना सीख लें, कोडिंग सीख लें, आप फिर उसके बाद मशीन लर्निंग पे चले जाएँ, आप उसके पीछे असेंबली लैंग्वेज में चले जाएँ, मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। लेकिन 99% लोगों के लिए, 95% लोगों के लिए अच्छा है कि वो AI से कोडिंग करें। 99% लोगों के लिए अच्छा है कि गाड़ी चलाना सीखें, ना कि गाड़ी ठीक करना सीखें। कितने लोग गाड़ी ठीक करने वाले चाहिए? बनाने वाले कितने चाहिए गाड़ी? चलाने वाले ज़्यादा चाहिए ना। या हम बनाने पे फोकस कर रहे हैं। 4 साल की डिग्री में हम वो बनाने वाले, सॉफ्टवेयर बनाने वाले भी कर रहे हैं। तो अब जो सॉफ्टवेयर क्योंकि प्रॉम्प्ट पे बन जाता है या थोड़ी सी टाइम पे बन जाता है, तो हमें इस पे फोकस करना चाहिए कि सॉफ्टवेयर जल्दी कैसे बन जाता है। क्यों इस बच्चे का 4 साल ज़ाया करते हैं थ्योरी पढ़ाने में? किताब भाई रोटी बनाना सिखानी है ना, चलो भाई रोटी आटा गूंदो और थ्योरी बाद में पढ़ लेना उसकी कि रोटी कहाँ से ईजाद हुई। रोटी में अगर तुम थोड़ा सा ये वाला बैक्टीरिया ज़्यादा मिला दोगे तो फूल जाएगी। फ्रेंच रोटी कैसे बनानी है, क्रोसॉन्ट कैसे बनाना है, जर्मन रोटी कैसे बनानी, ईजाद कैसे हुई थी, बाद में पढ़ा देना। पहले रोटी तो भूख लग रही है यार, खाना के तो रोटी तो बनाना सिखा दो। पढ़ के सब कुछ करके रोटी बनाना नहीं आती लोगों को। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के आते हैं, सॉफ्टवेयर लिखना नहीं आता है। MBA करके आते हैं, मार्केटिंग नहीं आती है। तो पहले हम उसको उल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले काम कर लो। इंटर्नशिप तुम 22-23 में करोगे यार, 12 में कर लो ना इंटर्नशिप। तुमने 4 इंटर्नशिप 4 दुकानों में अगर करी हो तो तुम टीचर के सामने यूँ बोलोगे, सर मैंने 4 इंटर्नशिप करके आया हूँ, वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो आप पढ़ा रहे हैं। अब भी वो कहता है जी सर आप सही कह रहे हैं सर, क्योंकि उसने दुनिया ही नहीं देखी, उसने ज़िंदगी नहीं देखी, उसको क्या मालूम कि क्या होने वाला है। सो हम हाउ कैसे कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो कुछ हमें पता है कि होता है लाइफ में, वो प्रैक्टिकल में बचपन से शुरू कराएं। ये स्कूल सिस्टम कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन जिस ज़माने के लिए बनाया गया था, जिन लोगों के लिए बनाया गया था, वो हमारी ज़रूरत नहीं है। अगर ये हमारी ज़रूरत होती तो हमारे पास जो 30-40% लिटरेसी रेट है, इस गुर्बत की नहीं होती। बिजली पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके होते, ऐसे गूंगे बहरे लोग नहीं होते। कल भी एक लड़का मैंने देखा कि इंटर करके भी वो राइटर बना हुआ है ना, ज़बान नहीं है मुंह में, MBA करके भी राइटर बना हुआ है, और वो पुराने को मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब हमें स्कूल इसलिए चाहिए कि हमारे पास जवान आए, हमें 1000 सोल्जर मिलें जो कहें कि हाँ यार ये प्रॉब्लम मैं ठीक कर लूँगा, आप फिक्र नहीं करें, हाँ कर रहा हूँ ना मैं, और छोड़ के ना भागे रास्ते से, क्योंकि ये जर्नी 15 साल का है। और अगर एक हॉस्पिटल, एक फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है जिसमें सिर्फ डॉक्टर बनते हैं, उसमें सिर्फ 3 स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट को भी पढ़ना मज़ा नहीं आएगा, टीचर को पढ़ाने मज़ा नहीं आएगा, वालिदैन को शक होगा कि ये सही चीज़ नहीं है। लेकिन उस स्कूल में 1000 बच्चे हों तो वालिदैन को भी मज़ा आएगा, पढ़ने वाले को भी मज़ा आएगा, पढ़ाने वाले को मज़ा आएगा, पूरी एक सिस्टम खुद ब खुद बनना शुरू होगा। तो सिस्टम के लिए एक ख़ास क्वांटिटी ऑफ लोग चाहिए होते हैं, कोई भी सिस्टम चलाने के लिए, कोई भी ज़्यादा चलाने के लिए, जो कि क्रिटिकल मास कहलाता है। हमें इतने लोग लाजिम चाहिए। अगर पूरे स्कूल में एक टीचर हो और 100 बच्चे हों, स्कूल कोलैप्स कर जाएगा।
पूरे स्कूल में 10 टीचर हों, 10 बच्चे हों, स्कूल कोलैप्स कर जाएगा। किसी टीचर को मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में, कहेगी यार ये क्या है, यहाँ पे तो मैं बोर हो रही हूँ। 1 महीना बर्दाश्त कर लेगी, 2 महीना बर्दाश्त कर लेगी, तीसरे महीने से नौकरी ढूंढना शुरू कर देगी। उसका मियाँ कहेगा भाई इधर जा रही हो, यहाँ कोई फ्यूचर व्यूचर नहीं है, घर जाओ। तो क्योंकि हम अकेले नहीं है ना, माशरे में रहते हैं। उस माशरे के अंदर पूरी हमारी, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में, हम हर चीज़ हमारी फैमिली है। हम अमेरिका में नहीं रहते, दुबई में नहीं रहते। अमेरिका के अंदर फैमिली कुछ नहीं होती। बच्चा बड़ा हुआ, चलो मियाँ जाओ नौकरी वोकरी ढूंढो अपने, निकलो यहाँ से, जाओ कैलिफोर्निया चले जाओ। कैलिफोर्निया जाने का मतलब पता है? न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया की जो ड्राइव है 3 दिन की है। गिलगित भी 1 दिन में आ जाता है। 5 घंटे का टाइम डिफरेंस है। यहाँ पे तो दुबई और इसका सिर्फ 1 घंटे का टाइम डिफरेंस है। न्यूयॉर्क से लेके कैलिफोर्निया के दरमियान में सिर्फ 5 घंटे के डिफरेंस है। हवाई चला गया कोई तो 9 घंटे का टाइम डिफरेंस है। इतना बड़ा मुल्क है। तो बच्चे को पास अब्बा हर वक्त नज़र नहीं रखे हुए, अम्मा हर वक्त गिद करके नहीं बैठी हुई, क्या खाया बेटा, खाना खा लिया बेटा, ये कर लिया बेटा, चेक कर लिया फलाना चीज़ को। हर चीज़ में बेटा के अम्मा इन्वॉल्व हो रही है, अब्बा इन्वॉल्व हो रहा है, पप्पा इन्वॉल्व हो रहा है। तो वो अब आपको अकेले तो आप हैं नहीं, आपको पूरी बिरादरी लेके चलनी है साथ। कुछ लोग होते हैं जैसे आप आ गए, आपके ख़ानदान आ गया, उन्होंने अपने आप को कहा भाड़ में गया सब लोग, हम अपना लाइफ जिएंगे। बहुत कम लोग होते हैं ये स्ट्रांग हैं, ये स्ट्रांग हैं। कुछ लोग होते हैं स्ट्रांग, ये स्ट्रांग हैं, ये छोड़ छाड़ के आ गए, मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। कम लोग होते हैं। ज़्यादातर लोगों के साथ, ख़ास तौर पे ख़वातीन के साथ मसला है कि वो पूरी फैमिली को, सबका ख्याल करना है, सबको देख के चलना, अकेले नहीं। हम इंडिविजुअल माशरा नहीं है। अमेरिका बहादुर, यूरोप बहादुर में लड़की लड़का अलग हो जाते हैं अगर नौकरी चेंज हो जाए तो। हमारे यहाँ तो नौकरी छोड़ देते हैं ना, मियाँ थोड़ी छोड़ते हैं। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। नौकरी और करियर बहुत इंपॉर्टेंट होती है बहुत सारे लोगों के लिए, वो पार्टनर छोड़ देते हैं। हमारे मुल्क में तो ऐसा नहीं है, हमारा कल्चर फ़र्क है। और कल्चर गलत या सही नहीं होता, बस कल्चर होता है। कल्चर बदलने के लिए थोड़े लोग चाहिए होते हैं जो दीवानगी करते हैं और अलग हो जाते हैं, चीज़ें फ़र्क हो जाती हैं। सो हाउ इस तरह से कि हम आईटी में अपने आप को हर वक्त टॉप पे रखें, हर वक्त नए टूल्स पे ख़बर रखें। एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है हर चीज़ में। एक्सपर्ट आपने अपने वाला पे ही होना है और कहीं एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसके पैसे मिलेंगे। बड़ी प्रॉब्लम वाले को पैसे ज़्यादा मिलते हैं, छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले को पैसे कम मिलते हैं। $1 मिलियन कैसे बनाते हैं कि आप 10 मिलियन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, 1 मिलियन की भी करते हैं तो $1 मिलियन लाजिम मिल जाएगा। डिपेंड करता है किस मुल्क में है। अमेरिका में है तो $1 मिलियन मिल जाएगा 1 लाख यूज़र पे। पाकिस्तान में है तो 10 मिलियन पे मिलेगा। पाकिस्तान में लोग ज़्यादा हैं, पैसे कम हैं, तो 10 मिलियन की प्रॉब्लम सॉल्व करने में $1 मिलियन मिले ही मिले। यानी तुम्हारी रोटी अगर 10 मिलियन लोग खाते हैं तो तुम्हारी कंपनी डेफिनेटली 28 करोड़ से ज़्यादा की है। बस ये प्रॉब्लम क्या होता है, रोटी पानी, अगर आपकी पानी है, पानी की बोतलें बेचती हैं आप और 10 मिलियन लोग आपका पानी हर महीने पीते हैं तो आपकी कंपनी मिनिमम 28 करोड़ से ज़्यादा की है। ये सिंपल एक नंबर है चेक करने के लिए कि भाई आपके नंबर्स बताएं ना, आप कितने लोगों की हेल्प करते हैं, कितना बड़ा स्कूल है, नंबर्स बताएं। नंबर से इवैल्यूएशन दी जाती है कि ये क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास कोई स्कूल आया, प्रिंसिपल आया मिले, तो सबसे पहले क्या पूछोगे, सर आपके स्कूल में बच्चे कितने हैं? वो कहेगा 4 बच्चे हैं, तो आप उसको सीरियस लेंगे? कहेंगे भाई तो ट्यूशन सेंटर से भी छोटा है, ये स्कूल कहाँ हुआ? ठीक है ना। तो आज अगर आपके स्कूल में कोई आता है, वो कहता है जी आपके स्कूल में बच्चे कितने हैं? 40। कितने साल हो गए? 3 साल। स्कूल सही नहीं है, बात भी नहीं पूछेगा कोई। उसको ये नहीं मालूम कि कोई ख़ास स्कूल है क्या, सही नहीं है। नहीं, नंबर्स क्वांटिटी नहीं, एक सिंपल एक नंबर होता है कि उससे अंदाज़ा होता है कि ये इस लायक भी है कि इससे बात की जाएगी नहीं। रिश्ता है, हाँ भाई बेटा कितने साल का है? 80 साल का है। आगे कोई बात भी नहीं करेगा। नंबर ना, नंबर आ गया ना। बेटी कितनी उम्र की है? जी 85 की होने वाली है अगले महीने। कहानी ख़त्म। कि भाई क्या करना है, दादी के लिए लाए हो क्या? राइट। अच्छा बेटा क्या करता है? 12,000 की नौकरी करता है, बात करेगा कोई?
सो नंबर्स मैटर करते हैं, तो इसलिए मैंने आपको मोटे मोटे नंबर दिए कि आप 10 मिलियन लोगों की सेवा कर दें तो आपके $1 मिलियन बन जाएंगे। तो आप ऐसा काम ही नहीं करें, मैंने डॉक्टर नहीं बनना है, मैंने इंजीनियर नहीं बनना है, मैंने डॉक्टर की कौन सी ऐप है, दवा क्या नाम है, नहीं चलो दवा को बनाना है, 10 मिलियन लोग मेरे कस्टमर होंगे, $1 मिलियन से ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। मैंने एक और है ना, वीडियो के ज़रिए दवाई देते हैं, मैं भी जहन में नाम नहीं आ रहा, सेहत कहानी भी यही करती है, एक और ऐप है वो भी करती है, मैंने वो ऐप बनानी है। और मैंने डॉक्टर का मकसद क्या है, खिदमत करना है ना। तो अगर मेरी एआई 10 मिलियन लोगों को देख सकती है तो मेरे तो काम हो गया, मैं डॉक्टर क्यों बन रही हूँ। मैंने वो एआई बनानी है जो 10 मिलियन लोगों की हेल्प कर दे। $1 चार्ज करूँगी मैं सिर्फ 1 महीने का, जितनी बातें करनी कर लो। 10 मिलियन कस्टमर है, कितने पैसे हो गए महीने के, $10 मिलियन। साल के कितने हो गए, $120 मिलियन। एवैल्यूएशन क्या हो गई, $500 मिलियन, $1 बिलियन। बस तुमने आज ऐप लगाई है, लगा लो, 10 यूज़र डाल दो, उस पर 1 लाख यूज़र डाल दो, भी फ्री में मेडिसिन पढ़ लें, फ्री में इंग्लिश पढ़ लें, फ्री में आप अपना इलाज करा लें, फ्री में कोडिंग पढ़ लें, एआई पढ़ाती रहेगी, $1 दे दें, बन गया बिजनेस। अब क्या हुआ, बना तो लिया, बेचेगा कौन, शर्म आती है इनको, फोटो लगाते यूँ बैठ के फोटो लगाते। तो शर्म निकालनी है, झिझक निकालनी है, लीडर बनना है। लीडर को तो सामने खड़ा होना है, हाँ हजरात कैसे हैं आप लोग, सब सही है ना। तो लीडर क्या है, लीडर एक मंजन बेच रहा है, क्या आइडिया बेच रहा है, कहानी बेच रहा है, सवाल बात बेच रहा है। जो बोल नहीं सकता वो बेचेगा कैसे। तो या तो पार्टनर कर लो, बच्चा खुद तो पैदा नहीं कर सकते, एक औरत चाहिए तो पार्टनर चाहिए। तो अगर खुद बेच नहीं सकते तो किसी को पार्टनरशिप लो। तो स्टार्टअप में हमेशा स्टार्टअप वाले लोग कहते हैं 3 पार्टनर होने चाहिए और एक लड़की होनी चाहिए उसमें, क्योंकि लड़की जो है भागती नहीं है जल्दी, लड़का फटाफट फटाफट भागता रहता है, इधर छोड़ा उधर भाग गया, उधर छोड़ा उधर भाग गया, उधर छोड़ा भाग गया। औरत जो है वो बच्चे को संभाल के रखती है, उसको पास 18-20 साल बच्चे पे इन्वेस्ट कर सकती है। बच्चा छोड़ के मर्द भागता है नॉर्मली, औरत तो नहीं भागती नॉर्मली। वो सीधे तो मैंने यूज़ किया, आजकल भाग जाती होगी लेकिन परसेंटेज तो फिर भी कम है ना। तो अब ये है जी रेहान स्कूल, कैसे बनाया, वाई बनाया, व्हाट बनाया, हाउ बनाया। अब इससे ज़्यादा हाउ मुझे नहीं आता। यानी तुम हो ना सर एडमिशन में गलतियाँ हो रही हैं, सर फ्लायर में गलतियाँ हो रही हैं, फलाना वो उसको आता है, वही सब प्रोफेशनल काम है, ये मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिरयानी की प्लेट, स्टील की प्लेट में बिरयानी मुझे सर्व करनी है, स्टील में सर्व हो कोई बात नहीं, प्लास्टिक में सर्व हो कोई बात नहीं, शीशे में सर्व हो क्या बात नहीं, आप लोग खुद डिसाइड कर लेंगे। वो लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम है, इसमें उसूली प्रॉब्लम मुझे नहीं है। उसूल ये हैं सिंपल, कि हमें अपने बच्चों को इस लायक करना है कि वो 4 साल के बाद कम से कम अपने पैरों पे खड़े हों, 1.5 लाख रुपए महीना कमाते हों, जाके अब वो मैट्रिक वैट्रिक करें, जो भी करें, और दुनिया जो भी है जैसी भी हो जाए, हम मुझे ये यकीन है कि बच्चे कहीं पे भी फारिग नहीं हैं, ये इनको कोई हार्म नहीं कर सकता। ये मेजॉरिटी बच्चों से जैसे आपने शायद एक वीडियो देखी हो, सोशल मीडिया वायरल है, कि एक चिड़िया होती है बड़ी, और वो अपने बच्चे को घोंसले से बाहर फेंक देती है, और वो खुद उड़ना सीख जाता है। लेकिन वो माँ उस वक्त फेंकती है बाहर कि अब उसको यकीन है कि नीचे जाके गिर के मर नहीं जाएगा। नॉर्मल मैट्रिक करा के मुझे नहीं लगता कि बच्चा पाकिस्तान में सर्वाइव करेगा, 1% 2% करेगा। मेरा सिस्टम फॉलो करके मुझे यकीन है मेरे पास जो 4 साल गुजारेगा, मुझे यकीन है 100% कि 99% लोग सुपर कामयाब होंगे, नॉट कामयाब होंगे, सुपर कामयाब होंगे। आज से 20-40 साल पहले, 50 साल पहले जो लोग मैट्रिक करते थे वो सुपर कामयाब हो जाते थे, क्योंकि कम होते थे। ये भी सुपर कामयाब इसलिए होंगे कि सिर्फ 1000 होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। ये कोई मैथ्स ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है। मैसेज अगर इसको लेती है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि ये जो चल रहा है उससे बेहतर है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, जो बाज़ार में है प्रोडक्ट उससे ही अच्छा सिस्टम है, लेकिन अगर हर पाकिस्तानी ये करके बैठा होगा तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा मुझे नहीं मालूम। नहीं, मुझे नहीं मालूम, कुछ भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, लेकिन
ख़राब, वो ख़राब इस ख़राब से बेहतर होगा जो अभी ख़राबी है ना। ये ख़राब तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये खान एकेडमी वाले की, सलमान खान की एक स्टेटमेंट थी कि वी डोंट नो व्हाट टू डू एग्जैक्टली विद एआई। हमें नहीं मालूम एग्जैक्टली एआई के साथ क्या करना है, बट वी डू नो कि वट एवर वी आर डूइंग इज़ बेटर देन व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। जो कुछ अभी हम बाज़ार में बेच रहे हैं वो इतना ख़राब है कि उससे तो ये अच्छा ही है। तो चलो इसको ट्राई कर लेते हैं। अभी हम ट्रायल इसीलिए बार बार बोलते हैं कि हम अभी, क्योंकि किसी के पास कोई एग्जाम्पल नहीं है ना, ये तो वक्त बताएगा। हमारा काम ये है कि डट के खड़े रहें, कोशिश करते रहें, थके नहीं, कोशिश लगे रहें लगे रहें लगे रहें। और ये चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं आप खुद भी सोच सकते हैं, और आप ये सारे सवाल आप मेरे से नहीं, ChatGPT से कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग मेरे साथ एंड तक, रेस के एंड तक सब तो नहीं जीत सकते। कुछ लोग आप छोड़ के चले जाएंगे, उसमें कोई गुनाह की बात नहीं है। कोशिश यही करनी है कि हाँ हम सबको इसमें ये मैं क्यों कर रहा हूँ कि इससे मुझे लगता है कि अगर ये कुरिकुलम बाज़ार में हो गया अवेलेबल तो बहुत लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। हर स्कूल वाला बेचारा परेशान है, हर स्कूल वाला, हर वालिद, बच्चा सभी परेशान चल रहे हैं। क्यों ना हम उनको एक ऐसा सिस्टम दे दें जो वाकई उनके काम आए। ये वन कुरिकुलम सिस्टम फला, मैं तो वन कुरिकुलम के ख़िलाफ़ हूँ। उसकी वजह क्या है? अगर किसान है उसके बच्चे को किसान अच्छा बनाना चाहिए। आप वन कुरिकुलम में डाल के उसको एटॉमिक साइंटिस्ट बना देते हैं, और जो वो बच्चा कहीं काम कर नहीं रहा उसको नौकरी मिलेगी एटॉमिक साइंटिस्ट को, अब्बा की ज़मीन ज़ाया हो जाती है। मैं एक दफ़ा, बहुत पुरानी बात है, 10 साल पुरानी है, 12 साल हो गए होंगे, मैं वहाँ गया, 12 सक्खर हाईवे गया, तो वहाँ चारों तरफ खेत थे। स्टार्टअप कंपटीशन था, 25 आइडिया थे, 50 आइडिया थे, एक ने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई आइडिया पिच नहीं किया। तो मैंने उन सबको डांटा, यार ये क्या कर रहे हो तुम्हारे पास ज़मीनें हैं, किस किस के पास ज़मीनें हैं? 25% ने हाथ उठाया। किस किस के क्या किसानों का बैकग्राउंड है? 25% ने हाथ उठाया। तो यार तुम स्टार्टअप उससे रिलेटेड करो ना, जो तुम्हारे अब्बा का प्रॉब्लम है, तुम्हारे घर का प्रॉब्लम है। तुम ऐसा स्टार्टअप बना रहे हो, अमेरिका में ये होता है फला, तुम्हें क्या मालूम अमेरिका के बारे में? तो प्रॉब्लम वो सॉल्व करो जो जो तुम्हारे सामने है, तुम्हारी प्रॉब्लम में है, उसको सॉल्व करो, तो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। जी, सवाल आपका है। सवाल ये है कि सर सवाल ये है कि हम जो अपना करिकुलम जो बेच रहे हैं या हम लोगों को अपना आइडिया दे रहे हैं, तो आखिर ये सॉफ्ट आइडिया तो हमारे पास था, तो हम ऐसी कौन सी वजह है कि हम अपना जो है ना आइडिया हम चाह रहे हैं कि हर पाकिस्तानी तक ये आइडिया पहुंच जाए, ये हर स्कूल जो है ना हमारा ये आइडिया अपना रहे हैं। इसमें आप कह रहे हैं कि जी मेरा ROI इसके अंदर है, तो इसको ज़रा डिफ़ाइन कर दें कि इसमें हम अगर अपना आइडिया, जैसे हम चाह रहे हैं कि जी सारे हमारे स्कूलों की कॉपी कर लें, तो हमने जो इतनी एफ़र्ट किए हैं, आपने जो इतनी एफ़र्ट की हैं, आखिर क्या वो एफ़र्ट मनी लेस थी, या फिर ऐसे ही कोई एफ़र्ट है कि अंदर से हमारे कुछ चीज़ निकल रही है जिसको हम जो है ना इम्प्लीफाई करवाना चाह रहे हैं? क्या मकसद है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ROI सिर्फ पैसे का नहीं था, मेरा ROI टाइम का ROI की बात थी। मैंने ROI, नॉर्मली ROI यूज़ होता है पैसों के लिए कि जी मैंने 1 करोड़ लगाया, कितना कमाया। एग्जैक्टली ऐसे ही है, यही ठीक है, पूछ मैं रहा नॉर्मल आदमी नज़र आ रहा हूँ? हूँ। नहीं आ रहा। नहीं, तो लाल कपड़े लड़के कौन बने खड़े होते? तो नॉर्मली ROI पैसों के लिए यूज़ होता है, मैं अपने टाइम की ROI की बात कर रहा हूँ। मेरा जो टाइम मैं स्पेंड कर रहा हूँ, मैं अगर आप सब पे टाइम स्पेंड करूँ, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इस बच्ची के साथ टाइम स्पेंड करूँ तो मुझे ROI कम आएगा, वो तो सुनने को तैयार नहीं है, कान बंद हो जाते हैं। और मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करूँगा तो वो मुझे ROI ज़्यादा आएगा, इसके साथ टाइम स्पेंड करूँगा ROI ज़्यादा आएगा, ये परेशान रहता है इसका बाद भी कम आएगा। तो यहाँ इस कमरे में कुछ लोग हैं, उनके साथ मैं अगर 1-2 घंटे स्पेंड करूँ तो ROI ज़्यादा आएगा, यानी मेरा टाइम का रिटर्न वापस ज़्यादा आएगा। मतलब देखिए, एक उस्ताद का क्या काम है? सिखाना। सिखाना। तो मेरा ROI होगा कि कोई कितना सीख रहा है। अगर मैं आपको सिखाऊंगा, सबको सिखाऊंगा 100 चीज़ें, तो मुझे ये नापना है कि 100 पे से 100 तो दुनिया का कोई इंसान नहीं सीख सकता। एग्जैक्टली ऐसे ही। ठीक है, तो कौन सीखेगा सबसे ज़्यादा, वो ROI की बात हो रही है, पैसों की ROI की बात नहीं हो गई। दूसरी बात, हर इंसान चाहता है, समझता है कि मैं सही हूँ तो मेरी बात मान लो। तो रेहान स्कूल भी समझता है कि मेरी बात सही है, मेरी बात मान लो। तो दूसरे तो ये बात नहीं समझते ना कि मेरी बात सही है। तो जी, यही जिसको ये पूछना मेरी चाह बात सही लगती है वो कॉपी कर ले,
जिसको बात सही नहीं लगती वो छोड़ दे, वो करता रहे जिसको सही लगता है। हमें सही बात क्या लगती है? हमें सही बात वो अच्छी क्या लगती है? सही और अच्छी क्या होती है? वही जो आदत होती है, हमारी जो हैबिट आदत होती है, है, जो देख रहे हैं, जो सब कर रहे हैं, वो अच्छी लगती है। वो अच्छी नहीं लगती जो सही होती है। जो फ्लो में होती है वो अच्छी लग रही होती है हमें। जो बात सही होती है वो हमें अच्छी नहीं नहीं लगती। जो लगती। बात सच होती है वो हमें अच्छी नहीं लगती। बात वो अच्छी लगती है। आपको मालूम है कि शादी के ऊपर लोगों को पैसे स्पेंड नहीं करना चाहिए, सबको मालूम है। जी। और लड़की जो 18-19 साल तक की होती है उसकी सिंपल ज़िंदगी का एक ही ख्वाब होता है कि शादी बड़ी ग्रैंड सी अच्छी सी होनी चाहिए, कपड़े वपड़े होने चाहिए। इससे बड़ी उसकी कोई ख्वाहिश ही नहीं होती बेचारी की, ज़्यादातर की। तो इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? उसको यही सिखाया, उसकी सारी सहेलियाँ ने सिखाया, टीवी नहीं सिखाया, बॉलीवुड नहीं सिखाया, हॉलीवुड नहीं सिखाया। तो यही ख्वाहिश करती है कि मेरे पर निकले हों शादी वाले दिन, मेरे कपड़े ऐसे हों जो दूर से मैं नज़र आ रही हूँ, चमकना चाहिए। एक ही दिन लगा दो सारी ज़िंदगी की आमदनी। उसकी ज़िंदगी का गोल ही एक है, उसको वो पैदा ही इसलिए हुई है। उसको कोई मिशन ही नहीं दिया किसी ने। सिवाय ख्वाब उसका एक है, शादी ग्रैंड होनी चाहिए। बस अब्बा को पेट काटना पड़े, अब्बा को उधार लेना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ज़मीनें बेचनी पड़े, डज़न्ट मैटर, शादी वाले दिन तो ज़बरदस्त पार्टी होनी चाहिए। अब ये सही है या गलत है, ये एक बहस है। अगर अगर गलत होता तो कराची में जिस इस इलाके में हमारे स्कूल में 1000 रुपये फीस देने को तैयार नहीं है, वहाँ 150 शादी हॉल कैसे हो सकते थे? और हर शादी की कम से कम 15 से 20 लाख कॉस्ट आती है, और हर रोज़ सारे शादी हॉल भरे होते हैं, और कह रहे हैं गरीब हैं। गरीब कहाँ से हैं? गरीब तो नहीं है। अगर वो 25 लाख रेस करके कहीं से ला के शादी करा सकता है तो 25 लाख रेस करके कारोबार क्यों नहीं करता? उसका माइंडसेट ही नहीं है सर। तो इसमें गरीब कहाँ हुआ वो? जाहिल हुआ ना। उसकी वैल्यूज फर्क हुई ना। अगर कोई मेमन होता तो नहीं करता, दिल्ली वाला होता तो नहीं करते हो, दिल्ली वाले भी करते हैं, मेमन भी करते हैं अब। लेकिन कोई बनिया होता तो वो नहीं, बनिया का तो मॉडल ही है ना भाई, एक के दो बनाने। ये थोड़ी 25 लाख रुपए लगा दिए। बेटी को कारोबार करा दो, दामाद को कारोबार करा दो, सारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी 20-25 लाख रुपए में। दुकान करा दो। ये क्या तरीका हुआ कि 25 लाख रुपए उड़ा दिए उन लोगों को खाना खिलाने के लिए जो सारी प्लेटों में खाना छोड़ के चले जाते? जानवरों की तरह आते हैं, खाना खाते हैं, धक्के मारते हैं, 2 घंटे में हाँ खाना खोला नहीं, खाना खोला नहीं, खाना खोला नहीं, और चले जाते हैं। बस खाने आए हैं, ज़िंदगी में कभी खाना ही नहीं खाया होता कभी, फिर बुराई भी करके जाते हैं। ठीक है, तो ये ROI का ताल्लुक पैसों से नहीं था, ठीक हो गया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन टाइम था। अब फॉर एग्जांपल शादी की ROI ले लेते हैं, तो जो 25 लाख रुपए ले रहा है, उधार लेके शादी कर रहा है, वो समझता है ROI मेरी अच्छी आ रही है, मेरा फैमिली में बरादरी में बड़ा नाम हो गया है। वो ओके। उसकी ROI ये है ओके, कि ओके। मेरा नाम होना ज़रूरी है। खानदान वाले याद रखेंगे बेटा हमने कैसी शादी की थी सारी ज़िंदगी, और क्या जाए जरा रखते हैं, यही तो याद रखते हैं सारी ज़िंदगी की, खाना क्या खिलाया था, नहीं, ऐसे ही है। टिक्का होना चाहिए गरम गरम। बस ये ROI है उसका। वो ये समझता है कि ख़ानदान में नाम मकाम होगा तो सबसे इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान में सबसे वैल्यूबल चीज़ पैसा नहीं है, नाम है। इज्जत भी नहीं है, प्राइड है। प्राइड प्राइड एप्रिसिएशन नहीं है। प्राइड उसने प्राइड कहा बुरा जो भी खाना खिलाओगे ना 10 आदमी बुरा कह के जाएंगे, यार अच्छा नहीं था। प्राइड होती है, शान शौकत वगैरह, यू नो। शोहरत भी नहीं होती नहीं, प्राइड। शान शौकत। शान शौकत, शान शौकत जान दे देंगे उसके लिए। वो अपनी अना के अंदर से एक चीज होती जी, है, अगला कहते सवाल बस। कोई? सर, ये हमारा करिकुलम दूसरों को अपनाने से क्या फायदा होगा? उनको ये फ़ायदा होगा कि हम ये कह रहे हैं कि आप हमारे स्कूल में बच्चा डालें तो 28,000 रुपये कमाएगा 18 महीने के बाद। उसमें से आधे आप ले लें, आधे आप बच्चे को दे दें, आप सारे रख लें, नो प्रॉब्लम। हमें क्या प्रॉब्लम है? आपका बच्चा नहीं हो गया फैक्ट्री वर्कर, हो गया आपके लिए, कमा के दे रहा है। कन्विंस कर लें आप वालिदैन को, बच्चा फ्री में पढ़ रहा है, स्कूल एज में। स्कूल एज में कमा रहा है, आप हमें कमा के दे रहा है। हम कह रहे हैं आधे आधे कर लो, हो सकता है कोई आदमी आके नहीं मैं तो नहीं दे रहा, 28 मेरे हैं, सारे रख लो। सारे रख लो। तो एक स्कूल को सबसे बड़ा प्रॉब्लम फीस लाना होता है, स्टूडेंट लाना होता है। आप ऐसा स्कूल बना रहे हैं जहाँ बच्चा कमा रहा है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है इस करिकुलम का, कि हमारे मुल्क का जो चैलेंज है फाइनेंशियल, वो हम सॉल्व कर रहे हैं इससे। बड़ा कमाए ना कमाए, बच्चे को सिखा दिया था, और बच्चे को देख के बड़ा भी कमा लेगा। जी, सवाल आ रहा था आपको, जी मेरा सवाल ये था कि इनकी तरफ कर लीजिएगा। जो फ्रीलांसिंग वाला है
कोडिंग वाला है, ये तो दौर जदीद जो एआई के यानी कि 25 पे 5G, इस पे तो बहुत तेज़ी से चलेगा और उस पे अच्छा करेगा। लेकिन जो निकला है जैसे सात भाई है प्लांटिंग के ऊपर, इसी तरह कोई पानी वाला है, कोई टॉयलेट वाला, डिफरेंट जो होगा, उसके लिए एआई क्या काम करेगी? उसके लिए एआई, देखिए एआई आपका थिंकिंग पार्टनर है। आपकी बीवी है, पढ़ी लिखी है, माशाल्लाह समझदार है, कोई मसला होता है तो आप उसके साथ डिस्कस करते हैं, उसकी सारी बातें तो नहीं मानते, या मान लेते हैं? नहीं मानते ना, लेकिन वो आपका थिंकिंग पार्टनर है, आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको नए आइडियाज़ दे सकती है। 20% टाइम तो बात मान ही लेता है ना आदमी कि हाँ भाई तो सही कह रही हो। एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा होता है जो आप नहीं लेकर आ सकते क्योंकि आपका तजुर्बा कम है। मुझे टॉयलेट्स बनाने पाकिस्तान में 5 लाख या कितने कितने पाकिस्तानी 2.5 मिलियन है, 2.5 मिलियन है, तो 1 मिलियन टॉयलेट बनाने। अब मेरी अकल इतनी सी है और चैट जीपीटी की अकल अनलिमिटेड है, तो आइडिया ज़्यादा किसके पास आएंगे? चैट जीपीटी पे आएंगे। मैं किस खुशी में अपनी अकल ख़राब करूं? चैट जीपीटी मेरा थिंकिंग पार्टनर है, मेरी मदद कर रहा है नए आइडियाज़ लाने में। वो उसको सारी दुनिया का इल्म है, वो कहेगा अच्छा मुझे बताओ मलेशिया ने क्या किया था, सिंगापुर ने क्या किया था, युगांडा ने क्या किया था, अमेरिका ने क्या किया था, वो बता देगा। वहाँ कैसे होता है, पेट टॉयलेट किधर हैं, मुझे गूगल करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी ना। वो रिसर्च पार्टनर है मेरा, सर्च पार्टनर है मेरा, थिंकिंग पार्टनर है मेरा, पार्टनर है मेरा। वो माइक्रोसॉफ्ट ने नाम ही रख दिया को पायलट। को पायलट है, को पायलट का मतलब भी यही है कि आपके साथ जहाज़ चला रहे हो, आपके साथ ज़िंदगी का सफ़र कर रहा है। तो इस वक्त तो चैट जीपीटी मेरा, अनाइल का, उस्मान का, हम जो लोग चला रहे हैं, साजिद का थिंकिंग पार्टनर है। मैं कोई काम कहता हूँ, फाइक का थिंकिंग पार्टनर। मैं कोई काम देता हूँ, खुद कहाँ सोचते हैं, कटर कॉपी मारा, वापस जवाब भी वहीं से दे दिया, खुद कहाँ इस्तेमाल करते हैं अपनी खोपड़ी। लेकिन बाकी लोग तो वो भी नहीं करते, उनकी स्पीड और कम हो गई। हमारे बहुत सारे टीममेट्स हैं नहीं इस्तेमाल, चैट जीपीटी की आदत ही नहीं डाली अभी तक, को पायलट की तरह भी यूज़ नहीं करते। तो बेगम है लेकिन उससे पूछते नहीं, जाओ हमें क्या मालूम, हमें ज़्यादा मालूम, यही करते हैं ना, बेगम को भगा देते। सो को पायलट के तौर पे यूज़ करें, अभी तक तो ये है। अब रोबोट आ जाएंगे और चीज़ें आएंगी, मुझे नहीं मालूम क्या होगा। मुझे लगता है रोबोट मेरे पास कम से कम 3 साल में आ जाएगा। मुझे हर वक्त फलाना खाने होते हैं, कोई सुनता ही नहीं मेरी बात, थक जाता हूँ बोल बोल के, भाई करवा दो, हो जाएगा, रोबोट बना के खाना ले लो भाई, खा लो। कितने का आएगा रोबोट की स्टार्टिंग प्राइस होगी? आई थिंक 50 लाख से शुरू होगा, 1 करोड़ से शुरू होगा, और गिरते गिरते यही 5, 10, 20 हज़ार रुपये का हो जाएगा। पुरानी मेहरान जितने की मिलती है ना उतने का रोबोट मिल जाया करेगा। अभी तो शुरू में नई मेहरान आती, सब थोड़ी खरीदते, पुरानी भी तो आती है ना। अभी ये लैपटॉप है, क्रोमबुक आज नया लेने जाओ तो 80 हज़ार रुपये का है, तुम्हें 5 का मिल रहा है। ये गूगल का राउटर है, मैं ख़रीद के लाया था 80 हज़ार रुपये का एक, ये 3 हज़ार रुपये का लेके आ गए, पुराना हो गया। तो कहाँ 80 हज़ार का एक और कहाँ 3 हज़ार रुपये का एक। अलेक्सा ये पीछे रखी हुई है ना, ये 1.25 लाख रुपए की है, अभी बाजार में मिल रही है 10 हज़ार रुपये की, बेचारे की मट्टी पलीत कर दी। अलेक्सा टाइम, It's 5:48 p.m. चल तो रही है। अलेक्सा प्ले सम म्यूजिक। Here's a mix for you on Amazon Music. अगला सवाल। Congrats! You've unlocked a 30-minute ad-free listening session. Alexa, what is अलेक्सा Alexa, what is augmented reality? अभी भाई मेरे से सवाल कर लो, अलेक्सा से बाद में पूछ लेना। नहीं है सर वो ये मैंने भी पढ़ा था, AR क्या चीज़ है सर? अभी इससे रिलेटेड कुछ नहीं, सवाल है? इससे किसी और के पास है? आपके लिए सेशन था नहीं? अभी जैसे अभी आपने कहा 3 साल बाद रिपोर्ट्स आएंगे, तो जिस इससे रिलेटेड कुछ सवाल है? नहीं ना अभी नहीं है, छोड़ दें। थैंक यू सो मच एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम।